नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज विद ताल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और मेरी को-होस्ट मिताली बात करेंगे कोरोना में डेटिंग के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी के साथ चलिए स्वागत करते हैं मिताली का। मिताली कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। पल्लवी, तुम कैसी हो? एकदम बहुत बढ़िया मिताली। अभी लगता है कि कनाडा में सर्दियों की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि सुबह-सुबह का मौसम और जो बिल्कुल रात का मौसम है, वो थोड़ा-सा ठंडा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो एक जैसा ही मौसम रहता है, वो रहता है उमस का और गर्मी का। और कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई थी पल्लवी, पर अब तो वैसे ही गर्मी शुरू हो गई है और काफी गर्म रहता है माहौल। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, तो मिताली, आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है, उसके बारे में क्या ख़्याल है तुम्हारा? उसके बारे में आज हमारा टॉपिक है कोरोना में डेटिंग। तो पल्लवी, ये जो है मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोगों को डेटिंग करने में बहुत परेशानी हो रही है। और जो कुछ जो थोड़े बहुत मैच्योर होते हैं वो लोग तो ठीक है, फोन में बात कर लिए, और जो कुछ यंग होते हैं, बहुत ज्यादा यंग, तो उनको ऐसा लगता है कि हम मिलें, हम हफ्ते में 2-3 बार मिलें और हम बात करें। तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है मुझे लगता है, क्योंकि मैं कल ही तेलीबांधा तालाब जो है यहाँ पर, मरीन ड्राइव जिसे कहते हैं रायपुर का, वहां पर मैं कई बार जाती हूँ इवनिंग वॉक में। तो तुम देखोगे कि बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे कपल्स रहते हैं, और कुछ बातें करते रहते हैं, और कुछ हंसते हैं, कुछ कुल्फिया खाते हैं, कुछ भुट्टा खाते रहते हैं। और उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो पहले बहुत भीड़ रहती थी, बहुत ज्यादा। पर कल जब मैं गई तो बहुत इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। तो मुझे ऐसा लगा कि डेटिंग में कहीं ना कहीं ये कोरोना जो है वो जहर जरूर घोल रहा है, कुछ असर तो जरूर पड़ रहा है। तो तुम्हारे वहाँ कनाडा में क्या हाल है ये सबके? बिल्कुल सही बात है मिताली। कनाडा में भी अ, यही बात देखने को मिल रही है कि क्योंकि रेस्टोरेंट्स और जो सोशल गैदरिंग्स होते थे, जो लोग वीकेंड पे अलग-अलग कल्चर्स में अलग-अलग जगहों पर पार्टीज़ थ्रो किया करते थे और काफ़ी सारी जो मीटअप्स हुआ करती थी, तो अभी वो सब बहुत ही ज़्यादातर तो ऑनलाइन माध्यम पे शिफ्ट हो गई हैं। क्योंकि लोग अब घर पर बैठे हैं तो कहीं जा तो सकते नहीं, तो एक सबसे अच्छा तरीका है लोगों के साथ इन टच रहने का कि उनके साथ आप वीडियो पे बात करें। तो कनाडा में ज़ाहिर तौर पे डेटिंग पे असर तो ज़रूर पड़ा है। और अभी कुछ हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि जो सिंगल लोग हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों कनाडा में, उनकी सोशल लाइफ और उनकी डेटिंग लाइफ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है कोरोना की वजह से। क्योंकि अब देखा जाए तो अगले साल भर तक वो लोग सिंगल ही रहने वाले हैं। नहीं पल्लवी, ऐसा मत कहो। सिंगल रहने वाले बेचारे, उनको कोई ना कोई मिल जाए। और कोरोना में थोड़ी बहुत शादियां तो हो ही रही है, पर ये है कि वो मिल नहीं पाते। तो कुछ बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं मेरे ख्याल से पल्लवी, जैसे हुँ, कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू एक हुँ, दूसरे से बात कर सकते हैं। इवन कई सिंगल जो होते हैं, जो अपने घर नहीं जा पाए, वो अपने मम्मी पापा से बात करते हैं। तो ठीक वैसे ही लोग जो है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकती है, और कॉलिंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों को दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार कॉलिंग कर सकते हैं जब भी वो फ्री है। और अभी तो लगभग सभी फ्री है। तो ये काफी अच्छा माध्यम हो सकता है। अगर तो क्या लगता है पल्लवी कि क्या हल हो सकता है, कि और क्या कर सकते हैं वो लोग? मुझे तो लगता है मिताली, ये तुमने एकदम गज़ब की बात की है कि चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका असर अपनी डेटिंग लाइफ पर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फ़ॉलो ना करें। बिल्कुल दोस्तों, आप जब भी बाहर जाएँ, 3-4 बातों का ज़रूर ख़्याल रखिए। मास्क ज़रूर पहना हो और एक उचित दूरी जिस जिस भी इंसान से आप मिल रहे हैं, ज़रूर बना कर रखिए। वो अपने पास हमेशा हैंड सैनिटाइज़र या पेपर सोप रखें अपने हाथों को साफ़ करने के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बात, जो इस सब में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि लिमिट द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कि जितने लोगों से आप हफ्ते में मिल रहे हैं,
एक उस नंबर को सीमित रखिए। तो अपने आप को एकदम आइसोलेटेड भी मत रखिए, पर एट द सेम टाइम जितने लोगों से आप मिल रहे हैं उस संख्या को एक सीमित रखिए, ताकि आपका जो आउटसाइड कांटेक्ट है वो एक कंट्रोल्ड तरीके से आप अपनी सोशल लाइफ को आगे बढ़ा सकें। हाँ हाँ, बिल्कुल पल्लवी, एकदम से ही उन लोगों को एकदम अलग थलग नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही बहुत सारे कांटेक्ट है कि सबसे बात करें, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। और भारत में तो मेरे ख्याल से बड़े शहरों में अभी ऐसा कुछ प्रचलन है, पर छोटे शहरों में अभी ये डेटिंग साइट का प्रचलन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो तुम क्या कहती हो ये डेटिंग साइट के बारे में? अच्छा सवाल है मिताली। सच कहूँ तो पर्सनली मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं डेटिंग वेबसाइट्स, लेकिन अपने दोस्तों से सुना है कि कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जीवन साथी से किसी डेटिंग वेबसाइट के थ्रू मिले। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस थोड़ा मिला जुला रहा डेटिंग वेबसाइट्स का। तो मेरे ख्याल से अ, आज के वक्त में सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़रूरी माध्यम है जिससे आप अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं और अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से बातचीत शुरू कर रहे हैं तो उनके बारे में पहले पूरी जानकारी अच्छे से ले लें और इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है और वो किसी को अ, किसी और रूप में आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। पल्लवी, ऐसे बहुत से सोशल साइट्स हैं जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं नए दोस्त बनाने के लिए, या पुराने दोस्तों को खोजने के लिए, और बातचीत करने के लिए, नए लोग को जानने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, पर कई बार वो लोगों को धोखा भी हो जाता है। कुछ जो अधिकतर जो यंग लड़कियां हैं, अ, वो उतनी ज्यादा मेच्योर नहीं होती है, और उनको लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, तो वो अच्छा ही होगा। पर कई बार वो ब्लैकमेलिंग की शिकार भी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, कई बार लड़के भी धोखे के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुम्हें क्या लगता है, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे किसी परिचित में जो ऐसा कोई शिकार हुआ हो धोखेबाजी का? ज़रूर इस तरीके के किस्से सुने हैं मिताली। डायरेक्टली अपने दोस्तों में नहीं, लेकिन दोस्तों के सर्कल में जो और उनके दोस्त हैं आगे, तो कुछ मैंने इस तरीके के किस्से सुने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक यही तरीका है कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि आप कुछ पहले कुछ दिनों में ही आप किसी पर आँख बंद करके भरोसा ना कर लें। आप पूरी तरीके से तसल्ली कीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि सामने वाला प्रोफ़ाइल जो इंसान दिखा रहा है, वो वही है, किसी और का बेस बना के अपने आप को पेश ना कर रहा हो। और अपने बारे में जानकारी शुरुआत में आप बहुत लिमिटेड दीजिए, ताकि आप अपनी सेफ्टी आप सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल। और अगर आप उसके साथ डेटिंग में जा भी रही हैं, किसी व्यक्ति के साथ जो आपको अच्छा लग रहा है या जो आपको सोशल साइट्स में मिला है, तो दिन के उजाले में जाइए और पब्लिक प्लेस में जाइए। तो काफी काफी हद तक आप बचे रह सकते हैं, और एक अच्छा जीवन एंजॉय कर सकते बहुत हैं। अच्छा, बहुत अच्छी ये बात बोली है तुमने मिताली, कि जब भी किसी से मिलने जाएं तो 3 बातों का ज़रूर ख़्याल रखें। दिन के उजाले में जाएं और पब्लिक प्लेस में जाएं और ऐसी जगह पर जाएं जो बिल्कुल आइसोलेटेड ना हो, पर एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग भी ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स का पालन करते हुए जाएं। कि कुछ लोग आस-पास हों, जैसे किसी एक कैफ़े में चले गए या ऐसी जगह पर जहाँ पर जेन्युइन लोग आपके आस-पास हों। बिल्कुल। और मास्क लगाना भी नहीं भूलें, और सैनिटाइजर का प्रयोग करना भी नहीं भूलें। तो ये सब कुछ बहुत अच्छी टिप्स थी जो युवाओं को पसंद आएंगी और युवाओं के लिए बहुत कारगर रहेंगी। और पल्लवी, जो हमारे जो को होस्ट हैं टॉड, जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, उन्होंने अपने दर्शकों के लिए एक बहुत मजेदार वीडियो भेजा है। बिल्कुल मिताली, तो हमारे दर्शकों को ये बता दें कि टॉड जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये जो वीडियो भेजा है उसमें एक प्रसिद्ध हिंदी गाना वो अपने तरीके से गा रहे हैं, और इस वीडियो को देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगली बार मिलेंगे, मैं, टॉड, मिताली, हम तीनों साथ में
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और अपना एक सोशल सर्कल भी मेंटेन करके रखिए। In February, when the coronavirus pandemic started, I wanted to do something to help. And what I came up with was raising money for Doctors Without Borders, who are doing tons of work helping stop the spread of the virus and treat those who have it. My principle has been to raise $2,000 as quickly as I can, and along the way, do things that are difficult for me when I reach various milestones. So I've done everything from doing as many push-ups as I can to recreating movie scenes. At $1,000, I did karaoke in English, which was really difficult for me, but I had a lot of fun. And now, after reaching 1,500, I'm going to do karaoke in my second language, Hindi. This is my first time singing in Hindi, the first song I ever fully learned to sing, and I'm both excited and scared because it is one of my favorite actors, Amitabh Bachchan, and I have to do this well. So without further ado, here we go. पिल्ली सी बातें क्यों करती हो शर्म की, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे मैं सच करूँ आते जाते, पिल्ली इरादे, पगला हूँ यार, पगला है प्यार, ऐसे ही चलता है ये कारोबार, प्यार के साए में सब पिल्ली है यार, पिल्ली सी बातें क्यों करती हो शर्म की, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे मैं सच करूँ आते जाते, पिल्ली इरादे वादे मुरादे ये। खिली खिली सूरत तेरी, उसके आगे सब है पिल्ली पिल्ली, मिल्ली मिल्ली ऐसी खुशी, इसके आगे सब है पिल्ली पिल्ली, लब के लिफाफों में जो लिखी है मर्जियां, चुपके से सुने में ही है मजा, लफ्जों के कब्जों में जो छुपी है चाहते, आंखों से भागने में ही है नशा, नशे के साये में सब पिल्ली है यार, पिल्ली सी बातें क्यों करती हो शर्म की, पिल्ली सी बातें, पिल्ली इरादे मैं सच करूँ आते जाते, पिल्ली इरादे वादे मुरादे ये।